welcome back to my channel. I am Subheksha and in today's video I'll tell you some facts related to our Indian Constitution. So without wasting any time, let's get started. हर साल 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं और इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। पर क्या आप सभी को पता है कि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, पर हम लोग ने इसे फोर्स में लाने तक के लिए 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किया? चलिए जानते हैं। तो हुआ यूँ था कि इन द ईयर 1929 में जब पहला सेशन लाहौर में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वहाँ पे डिक्लेयर किया गया था कि अगले साल विच इज़ 1930 के जनवरी के लास्ट संडे को पूर्ण स्वराज घोषित करेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सजेस्ट किया कि हमें 26 जनवरी की मेमोरी को हमेशा याद रखना चाहिए और उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। इस वजह से हम हर साल 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं, ना कि 26 नवंबर। हम 26 नवंबर को कुछ और मनाते हैं, पर क्या हम हर साल 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हाँ, इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। सभी को ये पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत की गई थी। पर क्या आप सभी को पता है कि इसका आइडिया किसने दिया था? इसका आइडिया दिया था एम.एन. रॉय ने इन द ईयर 1934, बट लेटर ऑन इन द ईयर 1946 फाइनली जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश हुआ था। फॉर इंडिपेंडेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 384 मेंबर्स थे, यानी कि विच वॉज इन द ईयर 1946। पर आज़ादी के बाद इन द ईयर 1947 ये घट के 299 हो गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट घोषित किया था और हमारे पास 2 और वाइस प्रेसिडेंट्स। सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर अंबेडकर और उन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था। पर आप सभी को ये जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि बी.एन. राव जो थे, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इनिशियल ड्राफ्ट ईयर 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबमिट किया था। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही कोई हवा में नहीं बन गया है कि कुछ लोगों के आइडियाज़ आए एंड लेट्स जस्ट पुट इन पेपर। नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले 60 अदर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था, लाइक कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, एवरी अदर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को की गई। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ड्राफ्ट करने के लिए टोटल 64 लाख का खर्चा आया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज लॉन्गेस्ट लिविंग डॉक्यूमेंट। अब लॉन्गेस्ट लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, आप उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हो। और ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जितनी भी मीटिंग्स हुई थी उसमें टोटल 2000 अमेंडमेंट्स किए गए थे। और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वॉज ओनली टॉपिक जिस पे कोई डिस्कशन, कोई डिलिब्रेशन, कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ था और सबने उसे इक्वली एक्सेप्ट किया था। 24 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने से ठीक 2 दिन पहले 284 मेंबर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन है और इसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राजदा ने। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए एक पेनी भी नहीं मांगी थी, पर उन्होंने ये कंडीशन ज़रूर रखी थी कि उनका और उनके ग्रैंडफादर का नाम कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पेजेस पे होना चाहिए, भले ही वो छोटे से एक जगह कॉर्नर पे ही क्यों ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई रेगुलर पेपर पे नहीं लिखा गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है माइक्रो रेजिस्टेंट पार्चमेंट शीट्स और जिसकी लाइफ लाइन होती है ऑलमोस्ट 1000। Our constitution comprises of 234 pages, weighs around 13 kgs. Can you imagine हमारा constitution जो सिर्फ 234 pages का है वो 13 किलो का वेट कर सकता है। और क्या आप सभी को पता है कि जितनी भी डिबेट्स और डिस्कशन हुई थी, जितने अमेंडमेंट्स लाए गए थे, पब्लिक थे, प्रेस, मीडिया सब अलाउड थे कि आकर वो देख सके क्या हो रहा है। होप कि आपको ये फैक्ट जानकर थोड़ी सी हैरानी और मज़ा आया हो। फॉर मोर सच कॉन्टेंट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।